बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। ये टीचर्स आज का है हमारा यूनिट नंबर 43, जिसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आज का जो प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक है, इट्स अबाउट द रिकग्निशन ऑफ टाइम। तो टीचर्स यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम नहीं किया, इसलिए क्योंकि वक्त के बारे में बच्चे ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी समझ रखते हैं। आज इसी समझ को हमने बिल्ड करना है कि इसको हमने अपनी डेली लाइफ में, अपनी रूटीन में इसको कैसे मॉनिटर करना है और कैसे ध्यान रखना है कि अब दिन का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें हम ये वाली खास एक्टिविटी करते हैं। तो आज का टॉपिक है डियर टीचर्स, रिकग्निशन ऑफ टाइम। और रिकग्निशन का मतलब है, चूंकि हम उनको पहचान करवा रहे हैं, तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि बच्चे जो ऑलरेडी जानते हैं उस पर हम बिल्ड करें कि उनको क्या ऑलरेडी पता है और उसके आगे मजीद हम इनके लिए क्या नया इनके साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम इज फ्रॉम द की लर्निंग एरिया बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स। अंडरस्टैंड इनफॉर्मल टाइम यूनिट्स एंड नो दैट द क्लॉक एंड कैलेंडर्स मार्क द पैसेज ऑफ टाइम। Because this is nursery class, so we are just focusing on time, informal time and understanding of the informal time. Time, informal time क्या मतलब, यानी वक्त, सूरज चढ़ता है, डूबता है, रात आती है, हम सोते हैं। और इनफॉर्मली का मतलब जो डेली रूटीन में हम कैजुअली एक्टिविटीज करते हैं, उस अंदाज में हम इनको बताएंगे कि आप दिन का ये वाला हिस्सा इस खास एक्टिविटी के लिए करते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं स्लाइड्स में हमने किन बातों पे फोकस करना है। किताब के सफ़े पे टीचर्स जो एक्टिविटी दी गई है पिक्टोरियल, वो है डिस्कशन के लिए। और बच्चों को इस डिस्कशन के दौरान हमने कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली उनको वाज़ह करनी है, क्योंकि घरों में, स्कूल में, आसपास के माहौल में ये घड़ियां लगी हुई देखते हैं दीवारों पे, डिजिटल क्लॉक्स भी देखते हैं, एनालॉग क्लॉक्स भी देखते हैं। एनालॉग क्लॉक को समझने के लिए थोड़ा सा जो है अंडरस्टैंडिंग मजीद जब इनकी बेहतर हो जाएगी तो ये ग्रेड 1 में सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम एक डिजिटल क्लॉक की हेल्प लेके इनको सिर्फ ये बता रहे हैं कि घड़ी पे 7 सुबह भी बजते हैं और शाम को भी बजते हैं। लेकिन सुबह और शाम में क्या फ़र्क है, बाहर, घर से बाहर जब देखते हैं या घर के अंदर देखते हैं या अपनी डेली रूटीन को देखते हैं, तो उससे सुबह और शाम के वक्त में क्या तब्दीली आती है, इसका आज हमने बच्चों से जिक्र करना है। तो डियर टीचर्स, बच्चे दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जो खास रूटीन से, खास टाइम टेबल से चलती हैं। तो प्यारे बच्चों, जरा पहले मुझे ये बताइए कि जब आप सुबह उठते हैं, जब आपकी वालिदा या आपकी दादी, नानी, कोई भी जो भी आपको सुबह उठाने के लिए आता है, उसका सबसे पहला जुमला आपके लिए क्या होता है? चलो शाबाश, उठ जाओ, सुबह हो गई। ऐसा ही है ना? सुबह क्या होता है? सुबह जब सूरज निकलता है और एक नया दिन शुरू होता है। तो जब आपको मामा सुबह उठा देती हैं और उसके बाद आपकी क्या एक्टिविटी होती है? आप बिस्तर से निकलते हैं, वॉशरूम जाते हैं, अपना मुंह हाथ धोते हैं, अपने आप को इजी करते हैं, शावर लेते हैं, किचन में आते हैं, मामा ने नाश्ता बनाया होता है, नाश्ता करते हैं, फिर वापस कमरे में जाते हैं, अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, बस्ता उठाते हैं, बाबा के साथ या वैन पे या किसी के साथ भी जब आप स्कूल जाते हैं, वहां पे बजती है घंटी और आप चले जाते हैं अपने क्लास में। फिर क्लास में सारा दिन आप एक्टिविटी करते हैं। कुछ एक्टिविटी के बाद बारी आती है खाना खाने की, यानी स्नैक लेने की, फिर बारी आती है प्लेग्राउंड में जाने की, फिर बारी आती है किताब पे काम करने की। और आहिस्ता आहिस्ता आपकी इन तमाम एक्टिविटीज के साथ साथ सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता अपना सफर कर रहा होता है। फिर एक वक्त आता है जब टीचर कहती है चलिए छुट्टी होने वाली है, जल्दी से अपने बैग्स पैक कर लीजिए, अपनी चीजें रख लीजिए, क्योंकि आपके घर जाने का टाइम हो गया है और लाइन बना लें। तो फिर इसका मतलब है सूरज आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। फिर आप घर जाके क्या करते हैं? आप खाना खाते हैं, शावर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, कारी साहब आते हैं, उनसे सिपारा पढ़ते हैं, और कारी साहब से सिपारा पढ़ के जब फारिग होते हैं तो हो जाती है शाम, यानी सूरज चला जाता है, पीछे छुप जाता है, और फिर आ जाता है क्या? चांद निकल आता है और आसमान पे अंधेरा छा जाता है, घर में बत्तियां जल जाती हैं और रात के खाने का वक्त हो जाता है। और फिर जब आप टीवी देख के या आपकी मामा ड्रामा देख के या आपके बाबा खबरें देख के या खेल देख के कहते हैं चलो बच्चों अब जल्दी से अपने दान ब्रश करो, हो रहा है सोने का वक्त। तो जनाब अब सोने के वक्त कौन सा टाइम होता है? रात हो जाती है। चले बच्चों रात होगी, अब सो जाएं।
सुबह उठ के फिर स्कूल जाना है। शाबाश। अब आपने ये देखा सुबह से लेके रात तक आपने कितनी सारी एक्टिविटीज की, और इनमें से बहुत सारी एक्टिविटीज की ऐसी हैं जो आप रोज रिपीट करते हैं, रोज 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 रोज। नाउ दिस इज कॉल्ड अ रूटीन, और ये रूटीन आपकी रोजाना वक्त के साथ साथ, यानी सूरज के चढ़ने, उतरने, चांद के निकलने और वापस छुप जाने में जो है वो कितनी सारी चेंजेस आते हैं। तो चलिए टीचर्स, अभी बच्चों के साथ मैंने थोड़ा सा तो डिस्कस किया, लेकिन चूंकि अभी आपने तमाम बच्चों को मौका देना है कि वो अपने दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे कि वो दिन में और रात में क्या क्या करते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इस तमाम डिस्कशन को करवा लीजिए और फिर आइए वापस। तो टीचर्स, ये जो पोस्टर्स हैं स्क्रीन पे आपके सामने, ये दिन के दो हिस्से की एक्टिविटीज है, मॉर्निंग यानी सुबह, इवनिंग यानी शाम। तो बच्चों, सुबह को इंग्लिश में कहते हैं मॉर्निंग। जैसे आप सुबह टीचर को कहते हैं ना, गुड मॉर्निंग टीचर, यानी मॉर्निंग के टाइम पे आप सारी मॉर्निंग वाली एक्टिविटीज करते हैं। और फिर जब शाम हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, गुड इवनिंग, यानी आपकी अच्छी सी शाम गुजरे। और शाम में आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, खेलते हैं, शरारतें करते हैं, टीवी देखते हैं, रेस्ट करते हैं, किसी के घर मिलने जाते हैं, कोई फंक्शन हो या कोई शादी हो वो अटेंड करने जाते हैं, पार्क में खेलने जाते हैं, कभी मूवीज देखने जाते हैं, और कभी आपके घर मेहमान आते हैं। तो वो तमाम एक्टिविटीज हैं शाम के टाइम। गुड। सो मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये पोस्टर्स हैं टीचर्स, अगर आप चाहें तो प्रिंट करके इनको क्लास में लगा सकती हैं, या वीडियो को पॉज करके चाहें तो डिफरेंट एक्टिविटीज को डिस्कस करती हैं कि बताएं हम टीथ ब्रश कब कब करते हैं, हम जो है वो प्रेयर्स कब कब करते हैं, हम हैंड कब वॉश करते हैं, जैसे कि हम अपनी लंच टाइम से पहले हैंड वॉश करने जाते हैं। तो सो ऑन, यू कैन जस्ट टॉक टू द चिल्ड्रन। कोशिश करें बच्चों की जो अपनी एक्टिविटीज हैं उनको आप शेयर करने दें। आप उनसे जो है उन्हीं की एक्टिविटीज के बारे में सवाल पूछे कि आप होमवर्क कब करते हैं, सोते कब हैं, टाइम पे सोते हैं। कुछ बच्चों के घरों में आदत होती है कि लेट सोना है, तो उससे उनकी आंखों के नीचे यहाँ पे हल्के पड़ जाते हैं, उनके सर में भी सुबह सुबह दर्द होती है। तो ये चीजें टीचर्स आपने ख्याल रखनी है, बच्चों को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग देनी है। सो नाउ यू आर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट देयर डे एंड देयर एक्टिविटीज। सो टीचर्स, यू नीड प्लेंटी ऑफ टाइम। आज का लेसन जो है आपने पूरी डिस्कशन रखनी है बच्चों की मॉर्निंग और नाइट की एक्टिविटी पे या इवनिंग की एक्टिविटी पे, और ये दोनों जो फर्क हैं बच्चों को वाजिया करने हैं कि दिन में क्या निकलता है, सन, सीन, सूरज, और रात में क्या निकलता है, मून, यानी चांद। वेरी वेरी गुड, शाबाश। तो चलिए बच्चों, अभी टीचर के साथ आपने और भी बातें करनी होंगी, और घर जाके भी आपने दोबारा से ये बातें रिपीट करके मामा को बतानी है कि स्कूल में आज हमने अपनी सारी रूटीन डिस्कस की थी। सो टीचर्स, बच्चों ने आज इनफॉर्मली टाइम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि द सन कम्स इन द डे एंड द मून कम्स एट द नाइट। So please carry on with the discussion, make it a really fun time. आर्ट की एक्टिविटी टीचर्स डिस्कशन के बाद जो आज की है, अगर आप चाहें तो इसको आप बिफोर हैंड पहले बच्चों से करवा सकती हैं अपनी ग्रुप एक्टिविटी में, so that you can use this prop when you are trying to explain them the concept. तो अगर आप इसको दो प्लेट्स में बना लेंगी तो you can make it like a rotator. So the material required is paper plate, some chart paper cutouts of sun and moon and clouds. Very easy to make and very much fun as well. ये एक्टिविटी टीचर्स आप बच्चों को ग्रुप्स में करवा ले, और हर ग्रुप जो है वो अपना अपना एक डे एंड नाइट का ऐसा पेपर प्लेट है वो प्रिपेयर कर ले। वर्कशीट दी गई है बच्चों को, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर शेयर कीजिएगा। कोशिश करें कि बच्चों को अपने दिन और रात की एक्टिविटीज को बेफर्क करना भी आए और अपने अल्फाज में बयान करना भी आए। तो प्लीज कैरी ऑन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।